मध्य प्रदेश का ओबीसी मुद्दा, साथ ही 13% होल्ड रिजल्ट पर आज से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इस सुनवाई को टाल दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि 8 अक्टूबर से मध्य प्रदेश के ओबीसी रिजल्ट और 13% होल्ड रिजल्ट पर लगातार सुनवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों टाली गई एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और मध्य प्रदेश में आरक्षण का जो सिलसिला है वो शुरू कहां से हुआ और कहां तक पहुंचा है। मध्य प्रदेश में 50% से ज्यादा आबादी ओबीसी वर्ग की है। जब इतना जन समुदाय है तो उस पर राजनीति होनी लाजमी है। किसी की मेहनत, उस मेहनत पर राजनीति कोई करता है और उस राजनीति पर फैसला कोई सुनाता है, जिसके बीच में एक व्यक्ति पिसता रहता है जो लगातार मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है। उसकी आंखों में अपने घर के कुछ सपने हैं और उन सपनों को लिए वो दर दर भटकता फिरता है। दरअसल 2019 में जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ मतलब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कांग्रेस सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात की थी, घोषणा की थी, जिसके बाद साल 2020 में हाई कोर्ट ने इस मामले पर रोक लगा दी थी। अब चूंकि हाई कोर्ट ने साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया था कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बाद 15 महीने की कमलनाथ सरकार गिरती है और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती है। अब चूंकि ओबीसी वर्ग को साधना था, जिसके चलते ही मध्य प्रदेश सरकार ने कोर्ट के फैसले को न मानते हुए 27% ओबीसी आरक्षण देने की घोषणा कर दी। अब चूंकि प्रदेश का सामान्य वर्ग नाराज था, सामान्य वर्ग के विद्यार्थी नाराज थे, जिसके चलते हुए उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की कि 27% ओबीसी आरक्षण पूरी तरह से गलत है। जिसके बाद ये मामला लगभग 2 साल चला और साल 2023 में हाई कोर्ट ने एक निर्णय लिया और 87:13 के हिसाब से इस फॉर्मूले को लागू कर दिया। मतलब 100% रिजल्ट में से 87% रिजल्ट ही घोषित किया जाएगा और जिस 13% पर विवाद चल रहा है, जिस 13% पर आरक्षण की लड़ाई चल रही है, जो 13% आरक्षण ओबीसी वर्ग को ज्यादा दिया गया है, उस रिजल्ट को होल्ड कर दिया जाएगा। जिसके बाद हजारों विद्यार्थी इस आशा में आज भी बैठे हुए हैं कि जल्द से जल्द कोर्ट का निर्णय आएगा और 13% आरक्षित विद्यार्थी परीक्षार्थियों को उनका हक हासिल हो जाएगा। अब चिंता का विषय ये हो जाता है कि 2023, 24, 25 में जितने भी रिजल्ट घोषित किए गए हैं, उनमें से 13% विद्यार्थी परीक्षार्थियों का नाम होल्ड पर रख दिया है। अब उनकी ओवरेज हो रही है, उनके घर वाले उनसे सवाल पूछते हैं, उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वो आज भी इस दुविधा में है कि उनका सिलेक्शन होगा, उन्हें नौकरी मिल पाएगी या फिर वो फिर से उम्मीदों का छाता लिए इस घनघोर बारिश में बैठे रहेंगे। अब जरा समझिए, आज आरक्षण किस हिसाब से दिया जा रहा है। एसटी वर्ग को 20%, एससी वर्ग को मतलब अनुसूचित जाति को 16%, ओबीसी वर्ग को 14% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जा रहा है। कुल मिलाकर अभी 60% आरक्षण दिया जाता है। लेकिन नए आरक्षण को लागू करने की जो स्थिति है वो जरा इस प्रकार है। एसटी वर्ग 20%, एससी वर्ग 16% और ओबीसी बढ़कर यहाँ 14 से 27% हो जाएगा और ईडब्ल्यूएस जहां के तहां 10% रहेगा। कुल मिलाकर अगर आरक्षण की जो स्थिति बदलती है, निर्णय आता है, आरक्षण को बढ़ाया जाता है, तो वो आरक्षण 73% तक पहुंच जाएगा। अब चूंकि याचिका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जगह पर थी, जिसके बाद हाई कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी 7 अप्रैल 2025 को याचिका खारिज करते हुए कहा था कि 27% ओबीसी आरक्षण में कोई भी कानूनी बाधा नहीं है।
अब चूंकि यहां सरकार का रास्ता साफ है, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी मध्य प्रदेश की सरकार ने इस 27% आरक्षण को अभी तक लागू नहीं किया है, जिसके बाद विपक्ष, राजनीतिक पार्टियां और तमाम सारे दल सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। अब जैसे ही मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े हुए, वैसे ही अगस्त 2025 में सीएम हाउस के अंदर एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मध्य प्रदेश के सारे राजनीतिक पार्टियां मौजूद थीं, अन्य दल मौजूद थे, जहां पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि ओबीसी आरक्षण को 27% करने में सभी अपना सहयोग देंगे। लेकिन इस बैठक के दौरान ही मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अरुण यादव ने यह कहा कि हमारी सरकार ने 2019 में ही ओबीसी आरक्षण को 27% लागू कर दिया था, लेकिन आपकी सरकार आज तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी इस पर काम नहीं कर पाई। अब यहाँ दो बातें सामने आती हैं। पहला कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। अब दूसरा मामला है 13% होल्ड रिजल्ट का। पिछले 4 वर्षों से जिन परीक्षार्थियों का रिजल्ट होल्ड पर डला हुआ है, वो इस दुविधा में है, वो इस डिलेमा में है कि उनका क्या होगा। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में आज से मतलब 24 सितंबर 2025 से सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि हमने इस विषय को टॉप ऑफ द बोर्ड में भी लिस्टेड किया है और लगातार इस पर सुनवाई की जाएगी। लेकिन अब इस सुनवाई को बढ़ाकर 8 अक्टूबर कर दिया गया है। दरअसल सामान्य वर्ग पक्ष ने अपना मत रखा है कि कल रात में ही हमें 15,000 पेज का एक डॉक्यूमेंट हासिल हुआ है, हम उस पर लगातार स्टडी करेंगे और हमें इस विषय को लेकर कुछ समय चाहिए। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम तो तैयार हैं, लेकिन अभी दूसरा पक्ष इस बात पर बहस करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते इस डेट को बढ़ाकर 8 अक्टूबर कर दिया गया है। अब देखना यह है कि 8 अक्टूबर से क्या लगातार विद्यार्थी परीक्षार्थियों की भविष्य पर सुनवाई होगी, या फिर ऐसी प्रकार से ये विद्यार्थी ओवरएज होते होते सिर्फ उम्मीदों का छाता लिए घनघोर बारिश में खड़े रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।